अब आप एक चीज देखेंगे, बड़े ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से समझना। मैं यहां से लिख सकता हूं x1 बटे x2 बराबर y1 की क्यूब बटे y2 की क्यूब इंटू z1 स्क्वायर इंटू z2 स्क्वायर। ऊपर लिख सकता हूं, बोलो लिख सकता हूं। y1 अपॉन y2 हो जाएगा और z1 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, इससे z1 नीचे आ जाएगा। अब x1 है कितना, आपने कहा 1 बटा 36 है। y1 कितना है, 2 की क्यूब कितनी होगी 8। z कितना है, z1 3 है तो 3 का स्क्वायर नीचे 9 आएगा। y2 की क्यूब कितनी है, 3 क्या होती है 27 है, 27 है। z2 कितना है, z2 तो आप कहेंगे z2 है 25। x2 कितना है, पूछा है जी x2, 8 x2 पूछा, 800 x2, ठीक है। अब कुछ हो गया, आपने कहा सब कुछ हो गया, काट पीट देते हैं। 9 चौक 36, 25 चौका 100, 800 x2 बराबर आ गया 27। आपको पता है यही पूछा सवाल में, 800 x2 पूछा है, तो कितना आ जाएगा 27, 20 का करेक्ट आंसर। मैं समझता हूं कि अब आपको समझ में आ गया, पूरा अच्छे से समझ में आ गया। बताओ जल्दी बताओ, आपका समय शुरू हो चुका है, आपके पास 20 सेकंड सवाल को करने के लिए। कौन बताएगा सबसे जल्दी? कितना मान पाती है, ये भी दिया साथ में y और z के स्क्वायर की कितना मान पाती है, बोलो है या नहीं? तो आप कहेंगे हां जी है। x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर और बटे y इनटू z स्क्वायर, ठीक है। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं, इसको x बराबर ही मान सकता हूं, इसको की मान के बता रहा हूं, बहुत लफड़ा सा दिखा, इसलिए बट होगा बना के भी बता दूंगा, बट की मान के मुझे सही लगा कि ठीक है, कौन लफड़ा लेगा y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बटे y z स्क्वायर, मैं जल्दी नहीं चाहता। तो आपने कहा जी x कितना है 8 है, ये y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहेंगे 1 बटे 4 3 बटे 4 एक ही हो जाएगा ये तो, बटे y कितना है 1 बटा 2 और z स्क्वायर कितना है 3 बटा 4, तो इसको मैं लिख सकता हूं k और ऊपर आ जाएगा 8 बटे 3। आपने कहा 8 से 8 कट गया, k का मान आ गया जी 3, k का मान कितना आ गया 3। यानी मुझे अभी मालूम चल गई इक्वेशन की x बराबर है ये कितना है 3 और y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बटे y z स्क्वायर। मुश्किल सवाल है, आसान सवाल नहीं है, बिल्कुल भी आपको बता दूं मैं, ये बिल्कुल भी आसान सवाल नहीं है, मुश्किल सवाल है, ठीक है। तो अब आप कहोगे x कितना है, तो x कितना है 1 बराबर 3 और y स्क्वायर कितना है निकालना है, z स्क्वायर कितना है 36, नीचे भी 36 y स्क्वायर 3 से 12 कट गया, मैं इधर ले आऊं इसको तो 12 y नहीं, y स्क्वायर नहीं, y खाली y खाली y। तो आपने कहा 12y और माइनस y स्क्वायर बराबर 36 आ गया, यानी कि अगर y कॉमन ले लूं तो ऐसे फैक्टर करने जो 36 आ जाए, तो आपने कहा y का मान 6 होगा, यही आंसर है। सबका आ गया 6, कमाल की बात है, सबका 6 आ गया। ये चीज बड़ी अच्छी लगती है, सबका 6 आ गया, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो हम ये तो मैं कह सकता हूं x बराबर k1z है, k1z। आपने कहा y, तो मैंने कहा कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, z के, तो मैं यहां से कह सकता हूं y बराबर है k2z के। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर क्या होगा, तो आपने कहा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर में z स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में कांस्टेंट आ जाएगा। इस कांस्टेंट को मैं k3 लिख सकता हूं, k3 z स्क्वायर डायरेक्टली लिख सकता हूं कि z स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, यानी x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है z स्क्वायर, यानी ये स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। बोलो भाई बात क्लियर है नहीं, तो z के, यानी मैं ये कह सकता हूं x बराबर k1 बटे z, ठीक है। y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z, y भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है z के, यानी मैं ये कह सकता हूं y बराबर k2 अपॉन z कह सकता हूं। अब ये कह रहा है कि x y किसके प्रोपोर्शनल होगी, x y पूछा है किसके प्रोपोर्शनल होगा, मैंने मल्टीप्लाई कर लिया दोनों का x y, तो आपने कहा ये k1 k2 बटे z स्क्वायर होगा, इसको मैं k3 मान लेता हूं, k1 अपॉन k2 और कह सकता हूं कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 बटे z स्क्वायर के, यानी x y इनवर्सली प्रोपोर्शनल है z स्क्वायर की, ये बात बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो बोथ आर करेक्ट 1 एंड 2, बोलो बोथ आर करेक्ट, ठीक है। और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के, तो हमने क्या किया कि अलग अलग होगा, तो हमने कहा कि भाई f बराबर यहाँ पे ये कितना आ रहा है, तो f को हमने कैसे किया प्रोपोर्शनल, समझना ध्यान से। f को हमने कहा कि भाई ये एक कोएफिशिएंट तो a माना मैंने, या k1 मान लो, ज्यादा सही रहेगा, k1x और प्लस k2 अपॉन y। जब दो डेटा दे रखे हो तब आपको कैसे करना है कि ये समेशन है एक फंक्शन x और इनवर्सली y दोनों का, x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो k1x प्लस k2 अपॉन y, क्योंकि दो वैल्यू रखी है x और y की, और f की भी क्या पूछा है, तो अब मैंने कहा कि भाई f 15 है, अगर x1 और y 15 है तो f2 है, बड़ा अलग सवाल है। इसने क्या कहा है, ध्यान से सुनो, मैं चेंज करके आपको दिखाता हूं, थोड़ा डिलीट करके। अरे सवाल डिलीट हो गया, ऐसे नहीं हो सकता ना, कोई बात नहीं। देखो मैंने क्या कहा, इन्होंने ये दो बातें रखी, एक तो ये आप देखो ध्यान से, और दूसरी बात है ये, अगर ये सवाल सिंगल वाला होता तो फिर इसकी जरूरत नहीं होती, दो चीजों की जरूरत नहीं होती। यानी मैं समझ गया कि f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के और f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के, तो मैं इसको लिख सकता हूं f बराबर k1x प्लस k2 अपॉन y। अब मैंने कहा f अगर 15 है, ध्यान से सुनना, x 0 है, f 15 x 0 और y कितना है 1, तो k2 की वैल्यू आ गई 15, कैसे आई, जब मैंने x 0 रखा और y 1 रखा और f 15 रखा, तो k2 कितना आ गया, 15 आ गया, मुझे पता चल गया। फिर मैंने x 1 रखा तो ये k1 प्लस y 15 रखा, k2 बटे 15 और f कितना है 2, तो आपने कहा कि k2 और 15 तो आपस में बराबर कर दे, यानी यहां से k1 की वैल्यू कितनी आ गई 2, k1 की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 2, ठीक है। आपको पता चल गया कि जो f फंक्शन है वो क्या है, वो है 15x प्लस नहीं 2x, केवल 2x प्लस 15 बटे y। f क्या है 2x प्लस 15 बटे y, f क्या है 2x प्लस 15 बटे y। बोलो भाई, हम तो बच्चे हैं ना आपके लिए, माता पिता के बाद आप लोग ही तो होते हो ना, इनकी वजह से, ठीक है। सर केवल एक आ रहा है, कैसे एक आ रहा है, अच्छा ये एक बार कट भी तो गया भाई, गलती हो गई मुझसे, ये एक बार कट भी तो गया ना, ये एक आया यहाँ पे तो केवल आ गया एक, तो ये आ गया x प्लस 15 बटे y। अब आपको पता है x1 है, आपको बताना है फंक्शन जब x 5 है और प्लस y 3 है, 15 बटे 3, 3 5 15, 5 और 5 10। इस सवाल का सही उत्तर है, ये बहुत मुश्किल सवाल सीजीएल में पूछा गया। एक कांस्टेंट लिखा क्यों नहीं लिखा, एक करने से रोकने के लिए आवश्यक बल यानी कि f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तार के वजन यानी वेट और इसकी चाल के वर्ग यानी वेलोसिटी का स्क्वायर के अनुपाती है, और कर्व की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती यानी अपॉन r। ये देखा भाई अपॉन r, ये बात समझ में आ गई। अब आप यहां से एक बात निकाल सकते हैं कि f1 अपॉन f2 बराबर होगा बेटा w1 बटे w2 v1 अपॉन v2 का स्क्वायर, और ये r उल्टा है तो r2 अपॉन r बन जाएगा। बोलो मुकेश, इस बैच के क्वेश्चन के अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है, अभी एसएससी में वक्त है और मैं बहुत पढ़ा भी रहा हूं, मैं कुछ भी ऐसी चीजें नहीं छोड़ रहा हूं, आपके भरोसे छोड़ रहा हूं, ठीक है। चलो अब समझना ध्यान से, तो मैंने क्या देखा, देखो आप पता है कई बच्चे क्या होंगे, सवाल में दिमाग कैसे लगाते हैं, आपको कुछ कटिंग यहीं पे करनी पड़ेगी, लेंथी हो जाएगा सवाल। कैसे, पहले वाली स्पीड 35 है तो 5 7 35 और 5 9 50, यानी स्पीड आएगी 7 बटे 10, तो मैं 49 बटे 100 लिख दूंगा डायरेक्ट मन मन में, ठीक है। r1 कितनी है, तो आपने कहा 0 से 0 कर दी, ये 5 से काटेंगे 15, ये 5 से काटेंगे 11, यानी 11 नीचे 15 ऊपर, तो 15 बटे 11 हो जाए, मानते हो, आपने बिल्कुल मानते हैं। अब बात आती है वजन की, वजन कितना है भाई, तो पहले 2750 पाउंड था, अब मैंने इसको काटा तो ये किससे कट जाएगा, आपके 3 से कट जाएगा जी, और 5 से कट जाएगा, 15 से काट लो, 15 एकम 15, कितना बचेगा 12 15 से निकलेगा, 5 से कट नहीं जाना है, तो 5 से काट लो इसको, 5 55 25 और 25 से कट जाएगा, 25 से कट निकलेगा, 5 से कटेगा 55 25 25 और फिर 5 से इसको काटेंगे तो 5 7 35 72, यानी कि जो वजन है वो आ रहा है 55 बटे 72, 55 बटे 72 आ रहा है वजन, बराबर। पहले वाला बल कितना था 6125 था, और दूसरे वाला बल f2 हमसे पूछा है, सवाल मुश्किल देखने में लग रहा है नहीं, ठीक है। सर मेरा कंप्यूटर बंद हो गया बीच में, कोई बात है, एडमिन से मेरा ऊपर वाला कमेंट नोट कर लीजिए, एक बार फिर आप यहां कर सकते हैं, 5 से ये कटेगा 11 बार और 5 से ये कटेगा 3 बार और 55 25 से ये कटेगा 4 बार,
तीन से ये कटेगा, 6 और 2 8 और 9 3 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा। तो जब 4 से कटते हैं तो ये भी नहीं कट रहे, ये कट रहे हैं क्या? नहीं। तो एक ही ऑप्शन बचता है 12000, यही सवाल का सही उत्तर था। आप बताओ ये अप्रोच कब सीखोगे आप मुझसे? मैंने कहा आयु के समानुपाती होता है एज के, ठीक है? यदि 40 चले और 50 वर्ष की आयु वाले बच्चे का मूल्य 50,000 है, तो एक चीज समझना ध्यान से, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो 50 वर्ष आयु और मूल्य 50,000, तो ये बात तो तय हो गई कि जो आयु और मूल्य है वो इसका कितने गुना है जी? 1000 गुना। तो मैंने कहा 37.5 का 57,500 नहीं हो सकता, 1000 गुना नहीं है, 57.5 का 37,500 नहीं हो सकता। या तो ये उत्तर होगा या ये उत्तर, दोनों में से कोई एक उत्तर होगा, ठीक है? आप समझना, मैं ये कह रहा हूं अगर इसके 40 चले हैं और मूल्य 50,000 है तो 30 चले का मूल्य कम होगा, यानी ये भी नहीं होगा, तो डी उत्तर है, डी उत्तर है। बोलो आगे कोई मुश्किल थोड़ी सवाल आप कर ले, तो ऐसे हम कब कर पाएंगे? इस तरह के सवाल देख के उड़ा दें, उड़ा पाओगे भाई, आप उड़ा पाओगे। ये सवाल देखो एमपी हो जाए, स्वाद नौ के अनुपात में ध्यान से सुनो, W1/W2 बराबर R1/R2 का स्क्वायर इंटू T1/T2, ठीक है? क्रमातीय मोतियों की त्रिज्या के वर्गमूल के अनुपाती है, ये भी सेम सवाल है, मैं समझता हूं कि आप खुद कर लेंगे, इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, पढ़ाया मैंने ऐसा सवाल, अनुपाती है, ठीक है? चलिए आगे, एक हार का मूल्य उसमें लगी मोतियों की संख्या 50/9 हुई है, स्पीड कितनी कम हुई है? तो आप कहेंगे 60/9 लिख सकता हूं उसको थोड़ी देर के लिए 3 से गुणा करके, तो आपने कहा जी पहली बार में जो कमी हुई वो 10/9 की हुई स्पीड में, उससे डब्बों पे क्या असर पड़ा? 4 डब्बे, ये बस लेना और प्लस के इंटू यूनिट कितनी है? तो आपने कहा जी 155, एक भाग निश्चित है, दूसरा भाग उपयोग किए कुल यूनिट की संख्या के वर्ग के अनुपाती है, ठीक है? आपने कहा जी 555 रुपए का भुगतान है, 220 यूनिट के लिए कितना है? तो आपने कहा जी 630 का भुगतान करता है, 630 का भुगतान करता है, फिक्स्ड है, इसमें उतना ही फिक्स्ड है, प्लस के इंटू 220 का स्क्वायर, ऐसे ही है, बोल देना, बता देना, कोई डाउट नहीं आना, जैसे यूनिट का स्क्वायर दिखाई नहीं लिखा तो यूनिट का स्क्वायर पता नहीं यूनिट कितने का है, तो मैंने मान लिया के उसका वैल्यू मान लिया। आपने देखा कि जी हमने क्या किया, माइनस कर दिया, 555 630 में से गया 4530 कितना है? 75, अब फिक्स से फिक्स कट जाएगा, ये 220 के स्क्वायर में से 155 का स्क्वायर घटेगा भाई, तो 220 में 155 जोड़ूं मैं तो 375 और घटा दूं तो 4520 65, ऐसे आ गया भाई, थोड़ा नोट करा, यानी जो के की वैल्यू वो कितनी आ रही है? बड़ी जल्दी आ रही है, कोई बात निकालनी पड़ेगी हमें, 75 से कितनी बार कटेगा? आपने 5 बार कटेगा, तो के की जो वैल्यू आ रही है वो 1/65 आ रही है, 1/65 ये है ना, कोई दिक्कत नहीं किसी को यहाँ तक, बहुत गंदा नहीं हो रही है, इस हिसाब से कर रहे हैं इसको, तो अगर ये स्क्वायर ना होता ना तो खेल हो जाता, स्क्वायर नहीं होता, हमें टेंशन नहीं थी इसको करने में, ये स्क्वायर का पंगा डाल दिया इसने, इसलिए करा रही है मैं। अगर ये स्क्वायर यहाँ नहीं होता तो हमें दिक्कत बिल्कुल नहीं है, शॉर्टकट उत्तर तो निकाल देते हैं, कट भी नहीं करना कुछ। तो मैंने पहली वाली इक्वेशन में दूसरी वाली में यहाँ से फिक्स कितना आ जाएगा? तो आपने यहाँ से फिक्स आ जाएगा जी 630 माइनस की वैल्यू कितनी है? 1/65 इंटू 5 और 220 का स्क्वायर, बड़ा आ रहा है, हमने कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं की, अगर मैं 220 में 155 जोड़ूं तो 375 आएगा और घटा दूं तो 20 तो उधर से गया 75, अरे यार तभी तो मैं कह रहा हूं कि कितना कैसे आ रहा है, 170 यूनिट है, वही मैंने कहा है, तो नहीं आना चाहिए सवाल, अच्छा सवाल है, 170 का स्क्वायर, ठीक है? अब आपने इसमें से इसको घटाया तो 4530 कितना आ गया जी? 75 बराबर फिक्स्ड f प्लस के, एक बार जोड़ूंगा इसको तो कितना आ जाएगा जी? 390, 390 और अगर घटाऊंगा तो 30 और 20 50 बचेगा, 3 से काटा तो ये 130 बार कटेगा, 25 बचेगा तो 25 से इसको काटा 2 बार बचेगा, तो के की जो वैल्यू आ रही है 100 कट जाएगा, फिक्स कट जाएगा, तो के की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1/260, ये आ रही है नहीं? आ रही है, बता दो मुझे, के की वैल्यू आ रही है 1/260, अब लगता है 260